इस वीडियो को देखिए। कर्नाटक की एक रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने गणेश जी की एक मूर्ति लाई जाती है और कैमरे और उनके बीच में गणेश जी ना आ जाएं, उन्होंने गणेश जी की मूर्ति को ही हटा दिया। पूरे स्क्रीन पर देखिए इस वीडियो को। क्या आपको इस वीडियो में कोई दिक्कत नहीं दिखाई देती? अब कल्पना कीजिए, इसी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह राहुल गांधी होते या प्रियंका गांधी वाड्रा होती या सिद्धरमैया होते, तो क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनका जो पालतू मीडिया है वो किस तरह से प्राइम टाइम में चीख चीख कर गणेश जी के अपमान पर शोज करता? जिस तरह से बजरंग दल पर पाबंदी की कांग्रेस की पेशकश को बजरंग बली के अपमान के तौर पर देखा जा रहा है। आप जानते हैं, एक पत्रकार के तौर पर यह वीडियो मेरे लिए कोई खास मायने नहीं रखता। मेरे लिए क्या मायने रखता है मैं आपको बताता हूं। मेरे लिए मायने ये रखता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुलेआम जो है धर्म के नाम पर वोट मांगा और उन्होंने चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का पहले और तीसरे दिशा निर्देश का साफ तौर पर उल्लंघन किया। याद कीजिए, बाला साहब ठाकरे ने जब चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया था तो उन पर पाबंदी लगा दी गई थी। यहां पर प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर धर्म के आधार पर वोट मांगकर चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया और इस पर बिल्कुल भी शोर नहीं है। उल्टा न्यूज चैनल्स इस बात को लेकर डिबेट कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बजरंग बली पर नारा लगा रहे हैं, किस तरह से उसने कर्नाटक की राजनीतिक तस्वीर बदल दी है। यह अपने आप को पत्रकार कहते हैं। साफ तौर पर यहां दिशा निर्देशों का उल्लंघन दिखाई दे रहा है। चुनाव आयोग पूरी तरह से खामोश है। मगर मैं कुछ और पूछना चाहता हूं इससे पहले कि मैं प्रधानमंत्री ने जिस तरह से चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया, मैं आपसे कुछ और पूछना चाहता हूं। मैं आपके सामने 2014 की खबर रखना चाहता हूं। मनोहर पर्रिकर, गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर ने क्या कहा। वो कहते हैं कि वोंट अलाउ श्री राम सेने टू वर्क इन गोवा। इसके बाद एक और खबर है, गोवा गवर्नमेंट एक्सटेंड्स बैन ऑन श्रीराम सेने, और ये तारीख है 20 अक्टूबर 2014 की, जब गोवा में किसकी सरकार थी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। अब श्री राम सेने पर गौर कीजिए, इसमें तो राम है। अब राम का अपमान होना चाहिए कायदे से इस पर। जिस तरह से बजरंग दल पर पाबंदी की पेशकश या प्रस्ताव जो कांग्रेस का है उसको लेकर हम बजरंग बली का अपमान बता रहे हैं, जिस तरह से प्रधानमंत्री कह रहे हैं, तो क्या यहां पर राम का अपमान है? नहीं, क्योंकि श्री राम सेने और बजरंग दल दोनों का लंबा चौड़ा इतिहास रहा है कानून को अपने हाथ में लेने का। और कांग्रेस ने जो यह प्रस्ताव किया है उससे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने खुद सही साबित कर दिया। जबलपुर के ये नज़ारे देखिए, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि बजरंग दल के कार्यकर्ता जो हैं वो प्रवेश करते हैं कांग्रेस के कार्यालय में, और उसके बाद जो तोड़फोड़ की है वो नज़ारा देखने लायक था। यानी कि बजरंग दल और सत्याग्रह का दूर दूर तक नाता नहीं है। बजरंग दल बार बार ये प्रमाणित करता रहा है कि उसका इस देश के शांतिपूर्ण तरीकों, देश के संविधान, देश के कानून के जो मायने हैं, उसके दिशा निर्देश हैं, उनसे कोई लेना देना नहीं है। और बजरंग दल ने फिर प्रमाणित कर दिया है कि वो एक अराजक संस्था है और इसके अलावा कुछ नहीं। अब आप बताइए, इन तमाम मुद्दों पर बहस होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बहरहाल श्रीराम सेने पर कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने ये मुद्दा उठाया है और उन्होंने कहा कि अगर हम बजरंग दल पर पाबंदी की बात कर रहे हैं तो उससे बजरंग बली का अपमान नहीं है, जिस तरह से श्रीराम सेने पर पाबंदी जो है वो राम का अपमान नहीं है। सुनिए क्या कह रहे हैं पवन खेरा। I want to remind you all, I suddenly remembered 2009 Goa, Mr. Parrikar was the chief minister. He banned Ram Sena. 9 and then 14 it was again extended. So was it an insult of Lord Ram? What is the Prime Minister talking about? For God's sake, he is the Prime Minister of this largest democracy of India. And this is the level. So if BJP betrays Shiv Sena in Maharashtra, is it an insult to Lord Shiva? What is this?
मगर दोस्तों, आज जो बड़ी खबर मैं आपके सामने लेकर आया हूं कि देश के प्रधानमंत्री ने खुलेआम धर्म के नाम पर वोट मांगा, जो अपने आप में कितनी शर्मनाक बात थी। तमाम हदों को उन्होंने पार कर दिया। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री ने कर्नाटक में क्या कहा। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर यह खबर, जिसे आपको पढ़ना चाहिए। कर्नाटक गाली देने वाले लोगों को माफ नहीं करेगा, जय बजरंग बली का नारा लगाइएगा और भाजपा को वोट देना। मगर इसमें प्रधानमंत्री ने जिस तरह से चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया, वो आप नहीं देखेंगे। आगे देखिए उन्होंने दरअसल कहा क्या, जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर कन्नड़ जिले के अंकोला के हट्टिकेरी में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा, कर्नाटक गाली देने वालों को ऐसे ही नहीं छोड़ेगा। क्या आप उन्हें सजा देंगे? जय बजरंग बली का नारा लगाएं और पोलिंग बूथों पर भाजपा के लिए बटन दबाएं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हमारे पास राज्य के विकास के लिए एक दृष्टिकोण है। कांग्रेस ने लोगों का विश्वास खो दिया है। चुनाव आयोग पूरी तरह से खामोश है और बार बार खामोश है। याद कीजिए के.एस. ईश्वरप्पा ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि हमें मुसलमान वोटों की जरूरत नहीं है। याद कीजिए देश के गृह मंत्री ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस जैसे ही सत्ता में आएगी दंगे शुरू हो जाएंगे। और ये बात कौन कह रहा है? ये बात इस देश के गृह मंत्री कह रहे हैं। ये तमाम बयानात जो हैं वो भड़काऊ बयान हैं, मगर चुनाव आयोग पूरी तरह से कुंभकर्णी निद्रा में है। क्यों? और दूसरी तरफ प्रियांक खड़गे, जो कि मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए नालायक शब्द का इस्तेमाल किया, जो मेरे हिसाब से असंसदीय हो सकता है, नहीं करना चाहिए। मगर एक गाली नहीं है, भड़काऊ नहीं है, और चुनाव आयोग ने उन्हें बाकायदा इस पर नोटिस भेज दिया। आप देख रहे हैं दोस्तों कि व्यवस्था किस तरह से पूर्णतः पक्षपाती है। न्यूज चैनल्स सवाल नहीं करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, साफ तौर पर चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का उल्लंघन कर रहे हैं। बहरहाल मैं जानता हूं आप लोग सवाल पूछ रहे होंगे कि भाई कौन से दिशा निर्देश का उल्लंघन कर दिया प्रधानमंत्री ने। तो चलिए हाथ कंगन को आरसी क्या, आपके सामने दोस्तों ये हैं चुनाव आयोग के दिशा निर्देश जो आपके स्क्रीन पर हैं। मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं कि भारतीय निर्वाचन आयोग में जो साधारण आचरण का पहला और तीसरा बिंदु क्या कहता है, उस पर गौर कीजिएगा। किसी दल या अभ्यर्थी का ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जो विभिन्न जातियों और धार्मिक या भाषाई समुदाय के बीच विद्यमान मतभेदों को बढ़ाए या घृणा की भावना उत्पन्न करे या तनाव पैदा करे। जाहिर सी बात है, इस पहले बिंदु में जिक्र इस बात का है कि आप धार्मिक भावनाएं ना भड़काएं। तो इसमें अमित शाह और के.एस. ईश्वरप्पा जो हैं, उनके बयानों का गुनाह साफ तौर पर झलकता है। के.एस. ईश्वरप्पा ने क्या कहा था कि हमें मुसलमान वोटों की जरूरत नहीं है। यहां पर वो साफ तौर पर दिशा निर्देश नंबर 1 का उल्लंघन करते दिखाई देते हैं। अब मैं दिशा निर्देश नंबर 3 पर आपका ध्यान खींचना चाहूंगा, जिसे प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर जिसका वायलेशन किया है। वोट हासिल करने के लिए जातीय या सांप्रदायिक भावनाओं की दुहाई नहीं दी जानी चाहिए। मस्जिदों, गिरजाघरों, मंदिरों या पूजा के अन्य स्थानों का निर्वाचन प्रचार के लिए मंच के रूप में प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। गौर कीजिएगा, तीसरे बिंदु की पहली पंक्ति पर वोट हासिल करने के लिए जातीय या सांप्रदायिक भावनाओं की दुहाई नहीं दी जानी चाहिए। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि बजरंग बली का नारा लगाइए और बटन दबाइए। आप मुझे बताइए, ये चुनाव आयोग का दिशा निर्देशों का उल्लंघन है या नहीं है? अगर इस चुनाव आयोग की रीढ़ होती ना, तो प्रधानमंत्री पर के प्रचार पर पाबंदी लग जाती। मगर फिर ये वो चुनाव आयोग है। आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 के लोकसभा चुनाव हुए थे, खुलेआम कहा था कि क्या आपका पहला वोट मित्रों पुलगामा पे मिल सकता है क्या? पुलगामा नहीं, पुलवामा। तो साफ तौर पर प्रधानमंत्री ने किया। चुनाव आयोग के दिशा निर्देश थे कि पुलवामा का इस्तेमाल वोट्स के लिए नहीं किया जाएगा, मगर प्रधानमंत्री कर रहे थे। याद कीजिए अमित शाह ने उस वक्त क्या कहा था कि राहुल गांधी वायनाड इसलिए चले गए हैं क्योंकि वहां पर वो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, जो तथ्यात्मक तौर पर गलत बयान है। ऊपर से धर्म का इस्तेमाल यहां पर भी किया जा रहा है वोट्स के लिए। बीजेपी के नेता बार बार ऐसा करते हैं, लगातार ऐसा करते हैं, मगर इन पर कोई पाबंदी नहीं है, इन पर कोई अंकुश नहीं है, जो अपने आप में कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं फिर आपको याद दिलाना चाहता हूं, बाला साहब ठाकरे पर पाबंदी लगा दी गई थी
भड़काऊ बयान देने को लेकर, मगर वो ज़माना कुछ और था। तब चुनाव आयोग की रीढ़ हुआ करती थी। और आप जानते हैं सबसे शॉकिंग बात यह है कि मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि हाल ही में चुनाव आयोग को लेकर कुछ अहम फैसले सुप्रीम कोर्ट ने किए थे। उन्होंने क्या किया था कि जो चुनाव आयुक्तों का जो सिलेक्शन है, चयन प्रक्रिया, उसे बदल दिया था। अब पैनल में होंगे प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और आपको याद होगा जब जिरह चल रही थी तो 2-3 बातें चुनाव आयोग ने कही थी। पहली बात कि हमें ऐसा चुनाव आयोग चाहिए जो प्रधानमंत्री भी अगर अपनी तरफ से कोई उल्लंघन करें तो वो प्रधानमंत्री से सवाल करे। हाथ कंगन को आरसी किया प्रधानमंत्री ने। मैंने आपको पढ़ के सुनाया कि एस ईश्वरप्पा, अमित शाह और देश के प्रधानमंत्री ने कोड ऑफ कॉन्डक्ट 1 और 3 का क्लियर वायलेशन किया है। कौन बात कर रहा है भाई? किसकी हिम्मत है? कोई कर सकता है? बताइए। और दूसरी तरफ बजरंग बली का नाम बजरंग दल से जोड़ा जा रहा है। मैं आपको बजरंग दल की शख्सियत बता चुका हूं। और ये मत भूलिएगा, इस वक्त जो आपके नागरिक उड्डयन मंत्री हैं माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने बजरंग दल को पाकिस्तान के साथ जोड़ दिया था, पाकिस्तानी आईएसआई के साथ। याद है कि भूल गए आप? सुनिए उन्होंने क्या कहा था कि बजरंग दल जो राष्ट्रभक्ति के भाषण देता है, उसी बजरंग दल का सदस्य इस पूरे खुफिया तंत्र का मास्टरमाइंड निकला है। और इसका सही मतलब है कि जो मुंह में राम कहते हैं और बगल में छुरी रखते हैं, इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण ये निकला है। तीसरा शख्स है बलराम सिंह। बजरंग दल संस्था का यह सदस्य है और यह इस पूरी जासूसी नेटवर्क का पूरी तरह से मास्टरमाइंड है। सारा फंड फ्लो, राशि इन जासूसों को इस शख्स के द्वारा दी जाती थी। जम्मू कश्मीर में आतंकियों को भी राशि इस शख्स के द्वारा दी जाती थी। और आईएसआई के द्वारा स्थापित बैंक अकाउंट से विदेशी मुद्रा भी इसी शख्स को दिया जाता था, जासूसों को दिया जाने के लिए। बलराम सिंह ने अनेक बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के नाम पर अनेक खाते खोले, जिसके आधार पर आईएसआई की राशि इन जासूसों को दिया जाता है। तो प्रधानमंत्री से मेरा यही सवाल, बजरंग बली, राम, इस पर दोहरे मापदंड को त्यागिए। ये चुनाव है, धर्म का इस तरह से साफ इस्तेमाल ना हो, दोहरे मापदंड ना हो और भड़काऊ बयान ना दिए जाएं। मगर साफ तौर पर बीजेपी की बौखलाहट दिखाई दे रही है। अब मैं जानता हूं आपके जहन में एक सवाल होगा और वो सवाल ये होगा कि क्या ये जो बजरंग बली का मुद्दा उठ रहा है, क्या कांग्रेस को इससे नुकसान होगा? तो मेरा जवाब सिर्फ इतना है कि कायदे से बीजेपी को मुद्दों पर घेरना चाहिए। और वो मुद्दे कौन से हैं? 40% कमीशन जो प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार कर रही हैं, 40% कमीशन की सरकार, मुद्दे, बेरोजगारी, इस पर घेरना चाहिए। बेवजह बजरंग दल या बजरंग बली वाले मुद्दे पर ध्यान खींचने की जरूरत नहीं है। मसलन डीके शिव कुमार का ये बयान जो आपके स्क्रीन पर है, मेरे हिसाब से ये पूरी तरह से गलत है और ये बीजेपी को मौका दे रहा है कहीं ना कहीं बजरंग बली के मुद्दे को चुनावी तौर पर इसका इस्तेमाल करने के लिए। डीके शिव कुमार क्या कह रहे हैं? अगर कर्नाटक में कांग्रेस जीतती है तो हम राज्य भर में हनुमान मंदिर बनाएंगे। इसके लिए एक स्पेशल बोर्ड बनाया जाएगा जो हनुमान मंदिर का निर्माण और देखरेख सुनिश्चित करेगा। हमारी पार्टी राज्य भर में नए हनुमान मंदिर के निर्माण को प्राथमिकता देगी। भगवान हनुमान के सिद्धांतों को युवाओं तक पहुंचाने के लिए स्पेशल प्रोग्राम भी तैयार करेगी। यानी कि साफ तौर पर यहां पर डीके शिव कुमार और कांग्रेस की बजरंग बली के मुद्दे पर रक्षात्मक मुद्रा या डिफेंसिव पोस्चर दिखाई दे रहा है। पहले तो मैं समझना चाहता हूं कि कांग्रेस में वो कौन समझदार है जिसने चुनावी घोषणा पत्र में पीएफआई के साथ साथ बजरंग दल का भी नाम डाल दिया। हालांकि मेरा मानना है कि बजरंग दल एक ऐसी संस्था है जिसका हिंसा का इतिहास है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि पीएफआई का, मगर पीएफआई और भी कई कदम आगे चले जाता है। मुद्दा यह है कि आप सिर्फ इतना कर सकते थे कि जो सांप्रदायिक तौर पर भड़काऊ
संस्थाएं हैं, हम उन पर कानून के दायरे में कार्रवाई करेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो पाबंदी भी लगा देंगे। आपको कोई जरूरत नहीं थी नाम लेने की, मगर आपने नाम ले लिया। आपने अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारी, आप जो हैं जमीन पर आपने कुल्हाड़ी रखी और जम के कूद गए उस पर। यह किया है आपने। बहरहाल मुझे अब भी लगता है कि कर्नाटक की सीरत और सूरत उत्तर प्रदेश से जुदा है और मुद्दों पर चुनाव होगा, मगर बीजेपी की बौखलाहट साफ तौर पर दिखाई दे रही है। मीडिया उनसे सवाल नहीं कर रहा है। ये देखिए, केरल स्टोरी पर बहस हो रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, कल 2 खबरें थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, और दूसरी बात, हमारी महिला खिलाड़ियों पर जो जोर आजमाइश दिल्ली पुलिस ने की थी। प्राइम टाइम बुरी तरह से न्यूज चैनल्स के प्राइम टाइम पर इस पर चर्चा की जानी चाहिए थी, मगर डिबेट किस बात पर हो रहा था? बजरंगबली पर या केरल स्टोरी नाम की उस फिल्म पर जो आपको आधी अधूरी जानकारी पेश कर रहा है, जिसने अपने टीजर में तो कहा था कि 32,000 केरल की लड़कियां आईएसआईएस में शामिल हो गई, मगर जैसी फिल्म रिलीज होने लगी तो वो 32,003 लड़कियां हो गई। इस तरह से फिल्मों का भी इस्तेमाल किया जाता है प्रोपेगेंडा के लिए। मगर आज मुद्दा वो नहीं है। आज मुद्दा यह है कि देश के प्रधानमंत्री ने एक बार फिर संवैधानिक संस्थाओं का अपमान किया है, उसकी अनदेखी की है और चुनाव आयोग हमेशा की तरह खामोश है। वो क्या कहा था किसी ने? शर्म तुमको मगर आती नहीं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।